हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। इससे लास्ट वाले लेक्चर में स्टूडेंट हम लोगों ने स्टडी कर लिया था कि जो अपने साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, इनके जो ग्राफ थे उनका और उनके प्रतिलोम जो फलन है उनके ग्राफों का भी हमने अध्ययन कर लिया था। और हमने ये देखा था कि कौन कौन से अंतराल में जो है ये सभी फलन, ये त्रिकोणमितीय फलन थे हमारे पास, जिनकी हमने बात की। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक, ये कौन कौन से अंतराल में एक एक आच्छादक है। और उसी अंतराल में उनके प्रांत और सहप्रांत को बदलकर हमने उनके प्रतिलोम फलन को एक एक आच्छादक बनाया था। इतना हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो है सबसे पहले एक साथ जो है इन जो प्रतिलोम फलन है उनके जो प्रांत और सहप्रांत या परिसर बोल दीजिए, क्योंकि परिसर इसलिए बोल दीजिए कि जब फलन एक एक हुआ आच्छादक होता है उस स्थिति में सहप्रांत और परिसर बराबर हो जाते हैं। तो हमने एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से अंतराल में ये जो प्रतिलोम फलन है एक एक हुआ आच्छादक है। फर्स्ट आपके सामने लिखा पड़ा है कि साइन इनवर्स एक्स। कौन सा? साइन इनवर्स एक्स। तो इस जब फलन जो है एक एक हुआ आच्छादक है उस स्थिति में हम वार्तालाप कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो -1 से 1। और कैसा अंतराल? आप कहेंगे सर क्लोज इंटरवल। इसका मतलब -1 और 1 दोनों इन्वॉल्व है। सहप्रांत बोल दीजिए या परिसर, वो -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में विद्यमान होगा। फिर जो है कोस इनवर्स एक्स, इसमें जो है प्रांत आपका होगा ये -1 से 1 ही क्लोज इंटरवल में रहने वाला है। और जो परिसर है या सहप्रांत वो 0 से π क्लोज इंटरवल में परिभाषित होगा। ठीक, बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। फिर बात करते हैं टेन इनवर्स एक्स की। तो टेन इनवर्स एक्स का जो प्रांत है वो रियल नंबर में से लेंगे। और दूसरी बात, उसका जो सहप्रांत है ये -π/2 से π/2, बट अंतराल कैसा होगा? ओपन इंटरवल, यानी खुला अंतराल, जिसमें -π/2 और π/2 के बीच के मान शामिल होंगे। -π/2 और π/2 शामिल नहीं है। ये जो छोटा कोष्टक है इसका मतलब -π/2 और π/2 पे मान विद्यमान नहीं है, सिर्फ इनके बीच के वैल्यूज पे मान विद्यमान है। नेक्स्ट वन आपके पास है कोट इनवर्स एक्स। तो कोट इनवर्स एक्स जो है इसका प्रांत हम एक एक आच्छादक की स्थिति में कौन सा लेंगे? रियल नंबर में से लेंगे। और जो सहप्रांत या परिसर आप बोल रहे हैं वो होगा 0 से π ओपन इंटरवल। 0 से π ओपन इंटरवल, इसका मतलब 0 और π पे मान विद्यमान नहीं है, बीच के जो वैल्यूज हैं उन पे ही मान विद्यमान है। नेक्स्ट वन आपके पास है कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसका जो है आप देखिए ये प्रांत है एक एक आच्छादक की स्थिति में रियल नंबर में से कौन सा नंबर घटा दिया? -1 से 1 का, यानी -1 से 1 के बीच की संख्या पे कोई भी मान आपको नहीं मिलेगा। सेम सेक इनवर्स एक्स में है। ठीक है, अब इस साइड आ जाइए। कोसेक इनवर्स एक्स, इसका जो सहप्रांत और परिसर एक एक हुआ आच्छादक की स्थिति में क्या रहने वाला है वो देख लीजिए कि भाई -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, बट एक जगह मान परिभाषित नहीं होगा, वो है 0। और रीजन मैंने आपको बताया था कि भाई 0 पे जो है साइन 0 0 रिजल्ट देता है। तो 1/0 भाई क्या लिखा है? कोसेक इनवर्स एक्स किसका होता है उल्टा? भाई यहां से देख लीजिए, सिंपली हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कोस एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे? सॉरी, कोसेक इनवर्स एक्स है, कोस नहीं है। तो कोसेक एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/साइन एक्स। तो भाई साइन एक्स में जो है अगर ऐसा कोई मान, साइन एक्स का ऐसा कोई मान नहीं होना चाहिए, यानी साइन एक्स का मान 0 नहीं होना चाहिए, ताकि फलन जो है अपरिभाषित ना हो। ठीक है, तो वो किस पे होता है? साइन 0 पे होता है। यस या नो? तो हमने जो है 0 वाली बाहर निकाल दी ताकि ये अपरिभाषित ना हो। इसी प्रकार जो अपना है सेक इनवर्स एक्स, ये कौन से अंतराल में एक एक आच्छादक होगा? यानी इसका जो परिसर और सहप्रांत वो 0 से π, ये क्लोज इंटरवल ये तो लेंगे, लेकिन π/2 पे वैल्यू उपस्थित नहीं होगी। इन सभी चीजों का हमने डिटेल से अध्ययन किया था। ये टेबल आपको भली भांति जो है दिमाग में आपके रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बनाते समय ये आपके काम आएगी। बिल्कुल
तो बिल्कुल आप इसको नोट कर लें अच्छे से, और ये अच्छे से आपकी मेमोरी में फीड कर लें स्टूडेंट। बिल्कुल ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। और जिन बच्चों ने जो है ग्राफ वाले वीडियो देखे हैं बहुत ही ध्यान से, तो उनको तो याद हो चुकी भी होगी ये। इसके पश्चात जो नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं हमारे इस चैप्टर में काम आने, वो भी हम लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप कुछ बेसिक गुणधर्म या सूत्र जो आपके काम आने वाले हैं उनका हम अध्ययन कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट जो है आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो है पता होनी चाहिए। यदि मैंने लिख रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू क्या लिख रखा है, साइन एक्स। तो देखिए स्टूडेंट, देन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप देखें x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। ठीक है, इनवर्स के रूप में मैं इसको इस प्रकार लिखूंगा ये, ठीक है। या आपको ऐसे दे रखा हो z इज इक्वल टू कोस w, तो देन आप लिख सकते हैं w इज इक्वल टू कोस इनवर्स z। ऐसे आप इसको अभिव्यक्त करेंगे। अभिव्यक्त करने का तरीका ये रहने वाला है, ठीक है स्टूडेंट, इत्यादि। यानी बाकी के लिए भी इसी प्रकार रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट। ठीक, सेकंड जो है कुछ और प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए जो मैं यहां लिख रखा हूं कि स्टूडेंट साइन इनवर्स साइन एक्स, ये आपको रिजल्ट देगा एक्स। ये क्या रिजल्ट देने वाला है आपको, एक्स रिजल्ट देने वाला है। बिल्कुल स्टूडेंट, ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, इसी प्रकार स्टूडेंट कोस इनवर्स कोस एक्स, ये भी क्या रिजल्ट देगा, एक्स। यानी कहने का मतलब ये है कि अंदर जो है एंगल की जगह कोस एक्स है और बाहर इनवर्स लगा है कोस का ही, तो देन सेम सेम है, अंदर कोस है बाहर उसका इनवर्स है, देन रिजल्ट क्या देगा, एक्स देगा। बस ये याद रखिए। इसके अलावा और भी सभी इसी प्रकार देखिए, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये भी क्या रिजल्ट दे देगा, एक्स दे देगा। एंड सेक इनवर्स सेक एक्स, ये भी आपको एक्स रिजल्ट देगा। ये सभी चीजें आपको भली भांति ध्यान में होनी चाहिए। टेन इनवर्स टेन एक्स, ये आपको एक्स रिजल्ट देगा। और कोट इनवर्स कोट एक्स, ये भी आपको एक्स रिजल्ट देगा स्टूडेंट। ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी आप और सीख लीजिए कि भाई ये जो चीज है ये इस प्रकार न लिख के अगर इस प्रकार हो, साइन इनवर्स एक्स, तो उस स्थिति में भी एक्स ही रिजल्ट देगी। कितना रिजल्ट देगा, एक्स। तो बाहर साइन है अंदर साइन इनवर्स है तो भी एक्स देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। या बाहर कोस है अंदर कोस इनवर्स एक्स है, देन भी आपका रिजल्ट कितना आने वाला है, एक्स आने वाला है। बाहर अगर आपके पास ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन 10 है और एंगल की जगह आपके पास टेन इनवर्स एक्स है, तो देन फाइनली आपके पास एक्स रिजल्ट रह जाएगा। ठीक है, ये सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। यहां देख लीजिए, अगर आपके पास यहां पे कोसेक है और एंगल में आपके पास कोसेक इनवर्स एक्स है, यानी ये इसका कोसेक का ये एंगल हो गया कोसेक इनवर्स एक्स, देन फाइनली आपके पास रिजल्ट जो बचेगा वो बचेगा एक्स। या सेक और एंगल में आपके पास है सेक इनवर्स एक्स, देन एक्स रिजल्ट। या कोट और एंगल में आपके पास कोट इनवर्स एक्स है, देन आपके पास एक्स रिजल्ट आएगा। तो ये तो आप समझ गए होंगे, एक से ही मैंने सभी के लिख दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए।
और स्टूडेंट एक चीज और देख लीजिए, ये आपको दे रखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा दे रखा है यानी आपको दे रखा है W इज इक्वल टू कोस इनवर्स Z, तो आप इसको वापस से ऐसा भी लिख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू, देन आप Z इज इक्वल टू कोस W भी लिख सकते हैं। ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए, यानी ये चीज, ये आपको अगर गिवन है तो ऐसा लिख सकते हैं, ये गिवन है तो आप ऐसा लिख सकते हैं। ये दोनों स्थितियां आपको पता होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कहीं पे भी क्लियर हो जाना चाहिए। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये नोट कर लें बिल्कुल ये स्थितियां। फिर हम कुछ नेक्स्ट जो है और गुणधर्म जो है उनकी भी स्टडी कर लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल ये इजी इजी गुणधर्म है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, फोर्थ स्टूडेंट देखिए स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स, इसको जो है रेसिप्रोकल में कैसे लिखेंगे? कोसेक इनवर्स 1/x ऐसे लिखेंगे इसको, यानी साइन इनवर्स एक्स को कोसेक में कैसे लिखेंगे? एंगल जो है वो 1/, होगा, ठीक है। दूसरा है कि अगर आपको कोसेक इनवर्स एक्स दे रखा हो और साइन में इसको अभिव्यक्त करना हो तो साइन इनवर्स 1/x। अगर आपको टेन में गिवन हो वैल्यू टेन इनवर्स एक्स के रूप में और आप कोट में लिखें तो कोट इनवर्स 1/x लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोट इनवर्स एक्स गिवन हो तो टेन में कैसे लिखेंगे? टेन इनवर्स 1/x, ठीक है भाई, क्लियर। देन देखिए कोस के अंदर देख लीजिए, आपको देखा कोस इनवर्स एक्स, देन इसको सेक में कैसे लिखेंगे? सेक इनवर्स 1/x। और अगर आपको सेक में वैल्यू दे रखी है सेक इनवर्स एक्स, देन आप उसको लिख सकते हैं कोस इनवर्स 1/x, कोस इनवर्स 1/x। ये जो रिलेशन है, ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं आपको अच्छे से ध्यान में होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 5th नंबर, इसको मैं स्टार लगा रहा हूं। वैसे तो सारी प्रॉपर्टी है, मैन ये बहुत काम आने वाली है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें है साइन इनवर्स माइनस एक्स, ये जो आपको रिजल्ट देगा वो देगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरी खास बात क्या है, फॉर्मूले आपको बोथ साइड याद होने चाहिए कि भाई ये अगर ये सिचुएशन है देन आप ये सिचुएशन लिख सकते हैं, और ये सिचुएशन है तो देन ये सिचुएशन आप लिख सकते हैं। जितने भी ट्रिगोमेट्री फंक्शन है या सॉरी फॉर्मूले दोनों साइड से आपको यूज करने आने चाहिए, वो प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, इसको आप माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स, इसको आप माइनस टेन इनवर्स एक्स ऐसे अभिव्यक्त करेंगे, ठीक है। दूसरी बात जो है, तीन जो फॉर्मूले हैं उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इस प्रकार अभिव्यक्त करेंगे। कोस कोट एंड सेक को, कोस तो इनको एक साथ लिखा है कोट एंड सेक को पाई की टर्म में अभिव्यक्त करेंगे, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, इनके जो प्रूव हैं वो हम अलग से बना लेंगे, अभी हम फॉर्मूले लिख लेते हैं सिर्फ, ठीक है।
सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, इनके प्रूफ भी हम बना लेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके आने, प्रूफ जो है वो हम अलग बना लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में डायरेक्ट फॉर्मूले काम आने। ठीक है, जैसे हमने ग्राफ को एकदम डिटेल से किया, प्रूफ भी हम सारों के कर लेंगे। तो अभी ये आप इनको नोट कर लें। ठीक है, इन तीन को ध्यान रखें कि भाई अगर साइन, कोसेक एंड टेन इनके अंदर एंगल में माइनस हो तो माइनस बाहर आ जाएगा, और कोस, कोट एंड सेक इनके एंगल में अगर माइनस हो तो पाई माइनस वो प्रतिलोम जो फंक्शन है वो लिखा जाएगा। ठीक है भाई, कोस, कोट एंड सेक, कोस, कोट एंड सेक, ये तीन अलग से याद रख लें, देन तीन का अपने आप पता चल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट 6 नंबर प्रॉपर्टी जो अपने और काम आएगी, जो न्यू एनसीईआरटी में तो जो है नहीं है, लेकिन मैं लिखा देता हूं, ओल्ड एनसीईआरटी वगैरह में थी ये, और काम भी बहुत आती है, तो लिख लीजिए स्टूडेंट, ये एंगल्स आप जरूर लिख लीजिए, क्योंकि चीजें काम बहुत आ रही है, सभी चीजें काम आ रही हैं, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी में बहुत सा जो है पोर्शन है वो उसको हटा दिया, लेकिन काम आ रहा है फिर भी वो। तो ये फॉर्मूले लिख लीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इसका जो वैल्यू होगा π/2, कितना होगा π/2। ध्यान रखिए दोनों जगह एंगल सेम है। दूसरी बात, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका जो है ये π/2 रिजल्ट देता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी आपको कितना रिजल्ट देगा π/2। अगर इतनी जो मैंने फॉर्मूला लिखाई है, इनकी जो कंडीशंस हैं वो अगर आपको याद है, ठीक है स्टूडेंट, वो अगर आपको याद है तो देन आप समझ लीजिए कि आपके क्वेश्चंस जो हैं 100% बन गए हैं। 2.1 का जितने भी एग्जाम्पल एंड क्वेश्चन है वो 100% आपके बन जाएंगे। तो जितनी भी फॉर्मूला या गुणधर्म मैंने लिखा है, एक बार इनको जो है आप अच्छे से रीड कर लें, देन जमा के रफ कॉपी में 2 बार लिख लें, उसके पश्चात क्वेश्चंस करें, आपको आनंद आ जाएगा क्वेश्चन करने में। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो है उससे ही शुरू करते हैं हम लोग, जो है एग्जाम्पल से आसान रहेगा। देखिए स्टूडेंट, एक छोटा सा टेबल और बनाया मैंने कोणों वाला, जो कक्षा 10 में आप पहले से पढ़ चुके हैं और सभी स्टूडेंट को 100% ये आता भी है। तो ये भी है जो हमारे काम आने वाला है। इसमें आपको बिल्कुल वैल्यूज याद हैं, ये याद भी होनी चाहिए। साइन 0 का 0, 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, और साइन 60 का √3/2, और 90 का 1 होता है। और कोस की जो वैल्यूज हैं वो हम लोग कैसे लिखते हैं, इस साइड से लिखते जाते हैं, यानी 1, यानी कोस 0 जो है, कोस 0 साइन 90 के बराबर होता है। कोस 0 का वैल्यू साइन 90 का वैल्यू इक्वल होता है। कोस 30 का और साइन 60 का दोनों बराबर होते हैं। साइन 45 और कोस 45 बराबर होते हैं। कोस 60 और साइन 30 बराबर होते हैं। ठीक है, कोस 90 और साइन 0 ये दोनों इक्वल होते हैं, ये आपको पता ही है। अब टेन का आपने कैसे निकाला, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटे बटे कोस थीटा, यानी साइन वाली वैल्यू में कोस वाली वैल्यू का भाग देके आपने किसका निकाला है, टेन का। तो बिल्कुल 0 में 1 का भाग दिया 0, 1/2 में √3/2 का भाग दिया 1/√3, 1/√2 में इसका भाग दिया 1/√2 का 1, √3/2 में 1/2 का भाग दिया √3। और किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं अनंत आता है, इसका मतलब अनंत का मतलब अपरिभाषित। अब आपके पास देखिए ये जो है 10 का उल्टा, ये मैंने पहले कोसेक की निकाली है। तो कोसेक देखिए साइन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा अनंत। 0 का उल्टा अनंत देखिए कैसे कि भाई 0 है उसके नीचे कितना होगा 1, तो 1/0 उसको हम क्या लिखेंगे अनंत। अनंत का मतलब अपरिभाषित, अनंत का मतलब अपरिभाषित। क्लियर, 1/2 इसका उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3,
और एक का उल्टा एक। फिर सेक किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। तो एक का उल्टा एक, इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए, इसको पलट दीजिए। और जीरो, जीरो का उल्टा तो आपको पता ही है, यहीं पे जीरो के नीचे कितना है? 1 है। उल्टा कर दीजिए तो 1/0, कितना? अनंत। फिर कोट थीटा, कोट थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा का। तो जीरो का उल्टा अनंत, 1/√3 का √3, एक का उल्टा एक, √3 का 1/√3, और अनंत का उल्टा जीरो। अनंत का उल्टा जीरो, ध्यान रखें अनंत का उल्टा कितना? जीरो। क्लियर? तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज जो है टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वैसे भी आप कक्षा 10 के स्तर पे ये सीख चुके हैं, फिर भी मैंने बना दी, आप अपने नोट्स में इसको जरूर डाल लें। तो नोट्स में इसको डालें क्योंकि ये हमारे अभी यहाँ काम आएगी स्टूडेंट, बिल्कुल। और एक बात आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अनंत का उल्टा जीरो होगा और जीरो का उल्टा अनंत रिजल्ट देगा। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, आप याद भी रख लें कि टेबल में जैसे ही आप जीरो का उल्टा करेंगे यानी पलटेंगे, जीरो का उल्टे का मतलब 0/1 हो गया, तो ये आपके पास कितना रिजल्ट दे देगा? अनंत। ठीक है, और अनंत को आप उल्टा करेंगे वो आपको टेबल में जीरो रिजल्ट देगा बस। ये आप भाई ध्यान रख लें, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शॉर्टकट में आप ध्यान रख लें। अब हम जो है एग्जांपल्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं भाई। तो स्टूडेंट इसका फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास जो है उसे हमें सोल्व करना है। साइन इनवर्स वो 1/√2 का मुख्य मान हमें देखिए किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यही बड़े इजी है, फर्स्ट यहीं से शुरू कर देते हैं। हल फर्स्ट एकदम बेसिक कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमें दे रखा है साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है स्टूडेंट। साइन के अंदर 1/√2 मान किसका होता है? आप कहेंगे सर साइन 45 यानी π/4। तो आप एक बात बताइए कि साइन इनवर्स जो ये जो एंगल है इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं क्या? साइन π/4 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि 1/√2 ये किसका मान है? साइन π/4 का ही है। अभी अभी आपने पढ़ा है, प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चूंकि साइन इनवर्स साइन एक्स ये आपको क्या रिजल्ट दे रही थी? एक्स रिजल्ट दे रही थी, तो यहां पे क्या रिजल्ट आएगा? π/4। अब आपको स्टूडेंट एक काम और करना है, आपको ये चेक करना है कि ये जो आपके पास ये जो रिजल्ट आया है π/4 ये जो साइन का जो मुख्य मान है उससे संबंधित है या नहीं। तो देखिए देखिए साइन इनवर्स एक्स इसका जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 में होता है। यस या नो? साइन इनवर्स एक्स जो है इसका मुख्य मान -π/2 से π/2 में होता है। तो ये जो π/4 है ये इस अंतराल में है क्या? बिल्कुल इसके बीच में ही होता है भाई। π/4 तो जो है -π/2 से π/2 के बीच में आता है। तो यहां लिख दिए चूंकि π/4 जो है वो संबंधित है किससे? -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, इससे संबंधित है, इसलिए π/4 मुख्य मान होगा, इसलिए π/4 मुख्य मान होगा। ठीक है स्टूडेंट, आपको यह चेक करना है कि जो हमारा आंसर जो लास्ट में आया है वो हमारे इस अंतराल में है या नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो है इस अंतराल में ही, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान क्या होता है? यही होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो इससे संबंधित होना चाहिए जो आंसर आए, ये भी आपको चेक करना है भाई। क्योंकि आप देखोगे अभी हम जैसे जैसे नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे आगे तो बढ़िया क्वेश्चन आते जाएंगे। बोला सर संबंधित नहीं होता तो देन हम कन्वर्ट करते उसको भाई। कैसे करते अभी वो हम देख लेंगे, नेक्स्ट में एग्जांपल्स आएंगे तो। देखिए आगे चलते हैं। कोट इनवर्स सेकंड देखिए, हल 2 आपके पास आ गया कोट इनवर्स
1/√3। ठीक है, अब आप कैसे करेंगे, देखिए आप लिखिए चूंकि आपने अभी भी पढ़ा कोट इनवर्स माइनस एक्स, इसकी फॉर्मूला आपने पढ़ी पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको यहां अप्लाई कर देंगे, तो इसको लिख देंगे पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको इस रूप में लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए पाई माइनस कोट इनवर्स, कोट के अंदर 1/√3 किसका मान होता है, तो आप कहेंगे सर ये कोट के अंदर जो होता है 60 का होता है, यानी π/3 का, कोट π/3 का। ठीक है, क्योंकि 10 π/3 का जो है वो √3 होता है, उसका उल्टा ये होता ही है। ठीक, तो अब आपने पढ़ा है, चूंकि फॉर्मूले आपने पढ़े अच्छे से, कोट इनवर्स कोट एक्स, ये आपको क्या रिजल्ट देता है, आप कहेंगे सर ये एक्स रिजल्ट देता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस π/3। देखिए स्टूडेंट, लघुत्तम 3, तो ये 3 पाई माइनस पाई, तो ये हो गया 2 π/3। कितना आ गया, 2 π/3 आ गया। अब बात करते हैं कि जो कोट है उसका जो मुख्य मान क्या होता है। तो देखिए सॉरी बेटा, तबीयत थोड़ा सा जो है बहुत खतरनाक खराब हो रखा है। तो देखते हैं अपना जो कोट है, कोट इनवर्स एक्स, इसका जो मुख्य मान है वो अपना जो है 0 से पाई इस अंतराल में होता है। ठीक है, और हमारा आंसर है 2 π/3, तो 2 π/3 यानी 120 डिग्री। तो 120 तो 0 से पाई के बीच में होता ही है, इसलिए चूंकि 2 π/3 संबंधित है किससे, 0 से पाई, यानी ये 2 π/3 जो है 0 से पाई अंतराल में है, संबंधित है का मतलब इस अंतराल में है, इसलिए आंसर जो हो जाएगा, इसलिए 2 π/3 ये आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का स्टूडेंट। बिल्कुल, तो यहां पे आपकी कोई प्रकार की फिर समस्या नहीं है स्टूडेंट, बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है। तो आप जो भी प्रॉपर्टीज है ना, गुणधर्म है, उनको क्लियर कर लीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट में हमें दे रखा है साइन इनवर्स -1/2 एंगल है। ठीक है, इसका मुख्य मान ज्ञात करना है, तो लिख लीजिए स्टूडेंट हमेशा की तरह साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो आपको पता है चूंकि आप लिखिए साइन इनवर्स -x, ये आपका गुणधर्म से क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स x, तो इसी गुणधर्म का इस्तेमाल कीजिए और लिख दीजिए माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब आप जो है, आपको ट्रिगोमेट्रिक टेबल जो मैंने अभी बनवाई उसमें देखिए कि 1/2 साइन में किसका वैल्यू होता है। तो आप कहेंगे साइन के अंदर जो है 1/2 वैल्यू तो है साइन π/6 का होता है, साइन π/6 का। अब चूंकि आपको पता है स्टूडेंट कि भाई जो साइन इनवर्स साइन x है, साइन x है, वो क्या रिजल्ट देता है, x, तो देन ये आपको क्या रिजल्ट देगा, ये आपको रिजल्ट देगा -π/6। यस या नो। अब ये देखिए जो ये -π/6 है, साइन का जो परिसर है उसमें है या नहीं है, तो देखिए लिख दीजिए चूंकि -π/6 संबंधित है
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, यही तो साइन का परिसर होता है, यानी मुख्य शाखा मुख्य मान। तो देख लीजिए पाई बाई सिक्स का मतलब क्या, माइनस का 30 डिग्री। तो माइनस का 30 डिग्री तो है माइनस 90 और 90 के बीच में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, संबंधित है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए आंसर जो है, इसलिए माइनस पाई बाई सिक्स जो है मुख्य मान हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसलिए मुख्य मान आपका माइनस पाई बाई सिक्स हो गया। ये आपको तो जो आंसर आए वो जो आपके पास इन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन दे रखा है उसके परिसर से संबंधित होना चाहिए, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। सेकंड देख लीजिए, कोस इनवर्स हल सेकंड का, कोस इनवर्स अंडर रूट 3/2, तो अंडर रूट 3/2। तो कोस के अंदर देखिए अंडर रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है, आप कहेंगे सर कोस के अंदर ये जो है पाई बाई 6 का होता है, पाई बाई 6 का, क्योंकि साइन के अंदर अंडर रूट 3/2 साइन 60 का होता है, ठीक है, और साइन 60 कोस 30 के बराबर होता है। तो ये जो है चूंकि एक फॉर्मूला आपने अभी भी लिखा है कि कोस इनवर्स कोस एक्स, ये एक्स रिजल्ट देता है, तो इसलिए जो है ये आपको कितना रिजल्ट देगा, पाई बाई 6। और पाई बाई 6 देखिए कोस के परिसर, और कोस का परिसर होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल, इसमें है, इससे संबंधित है ना, बोले सर है, देन आपका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 5/6 आंसर हो जाएगा। ये आपको याद होनी चाहिए भैया, और ये प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करेंगे, जितना डिटेल से पढ़ेंगे उतना जल्दी याद हो जाएंगे। कोसेक इनवर्स हल, इसको 2 लिख लीजिए, ये 2 का हल है। हल थर्ड का, कोसेक इनवर्स 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, कोसेक इनवर्स आपको दे रखा है 2। तो देखिए कोसेक के अंदर, कोसेक जो है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, सबसे पहली बात तो आप कहेंगे सर कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन के अंदर 1/2 साइन 30 का होता है। तो कोसेक इनवर्स यहां लिख दीजिए, कोसेक ये जो है पाई बाई 6 का मान है, किसका, पाई बाई 6 का, क्योंकि साइन के अंदर जो है 1/2 किसका होता है, साइन 30 का होता है। तो साइन 30 का उल्टा करोगे तो कोसेक 30, कोसेक 30 का कितना, 2। तो कोसेक के अंदर इसको, ये कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू है 2, इसलिए 2 की जगह मैंने लिख दिया कोसेक पाई बाई 6। ये देखिए चूंकि आप प्रॉपर्टी से देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये आपको क्या रिजल्ट देता है, आप कहेंगे सर एक्स, तो यहां से रिजल्ट कितनी आ जाएगी, पाई बाई 6। अब ये देखिए कि पाई बाई 6 जो है, पाई बाई 6 जो है कोसेक का जो परिसर है या परिसर में मुख्य मान है उससे संबंधित है क्या, तो यहां लिखिए चूंकि पाई बाई 6 संबंधित है किससे, कोसेक के जब मुख्य मान है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, और इसमें शामिल कौन नहीं होता, 0 इन्वॉल्व नहीं होता, तो इससे संबंधित है, बिल्कुल है, इस रेंज में है भाई, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 6 आता है, और 0 भी शामिल नहीं है, तो आंसर हो गया आपका, इसलिए आंसर पाई बाई 6 आंसर हो गया भाई। तो बिल्कुल इजी टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट आप आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल काफी इजी है। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट देख लेते हैं, काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, फिर से ये सारे ही क्वेश्चन जो है इस प्रश्नावली के इजी है, और एग्जाम में जो है राजस्थान बोर्ड में तो एक यहां से क्वेश्चन फाइनली आपको छोटा क्वेश्चन तो मिलना ही है। तो देखते हैं फोर्थ, जो देर का टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए, टेन इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स,
प्रॉपर्टी से, तो इसको क्या लिख देंगे, माइनस टेन इनवर्स √3। अब 10 में जो √3 किसका वैल्यू होता है, 10 में √3 किसका वैल्यू होता है, आप कहेंगे सर ये 10 5/3 का होता है, 10 5/3 का। सोलो आउट होके कितना हो गया, -5/3। यहां लिख सकते हैं चूंकि 10 इनवर्स 10x, ये क्या रिजल्ट देता है आपको, x, तो ये क्या देगा 5/3, तो ये -5/3। अब ये देखिए कि 10 का जो आपका 10 इनवर्स का जो है, 10 का नहीं 10 इनवर्स का जो है मुख्य मान, वो देखिए आपका क्या होता है, 10 इनवर्स का मुख्य मान होता है -5/2 से 5/2 ओपन इंटरवल में, ये से नो होता है। तो इसमें ये आ रहा है क्या, तो आप लिखिए -5/3 जो है वो संबंधित है इस अंतराल से, ये से नो, अतः -5/3 ये आपकी आंसर हो जाएगी भाई, बिल्कुल। तो 10 इनवर्स x का जो मुख्य मान है परिसर में वो -5/2 से 5/2 होता है, और उसमें -5/3 शामिल है स्टूडेंट। तो इसमें आपके कहीं पे भी जो है कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5, तो हल पांचवे का, कोस इनवर्स -1/2, कोस इनवर्स -1/2। तो स्टूडेंट आप लिखिए चूंकि कोस इनवर्स -x ये प्रॉपर्टी से होता है पाई माइनस कोस इनवर्स x, तो इस प्रॉपर्टी का यहां इस्तेमाल कीजिए, तो उसके बेस पे हो जाएगा पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, ठीक है स्टूडेंट। और कोस के अंदर ये देखिए 1/2 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर ये होता है कोस 60 का, और 60 का मतलब होगा π/3, तो कोस π/3 का 1/2 होता है, यानी साइन 30 का 1/2 होता है, और साइन 30 कोस 60 के बराबर होता है, तो ये दोनों पे 1/2 ही होगा, ठीक है। और ये जो है प्रॉपर्टी से हो जाएगा -π/3, यहां लिख दीजिए चूंकि कोस इनवर्स कोस x ये क्या रिजल्ट देता है x, ठीक है, इसलिए ये π/3 रिजल्ट दे देगा। सोल्व आउट कीजिए, तो 3 पाई माइनस पाई यानी 2π/3, 2π/3 120 हो गया ये। अब देखिए कोस आपको दे रखा है, यानी कोस इनवर्स है, तो कोस इनवर्स का जो परिसर है वो 0 से पाई क्लोज इंटरवल में होता है, तो और 0 से पाई के बीच में ये वैल्यू है, चूंकि 2π/3 संबंधित है किससे, 0 से पाई, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है ये इस अंतराल में उपस्थित है, 2π/3 0 से पाई अंतराल में आता है, संबंधित है तभी तो आएगा, यानी ये इस अंतराल में होगा तभी तो संबंधित होगा, है, इसलिए अतः आपका आंसर क्या हो गया, अतः 2π/3 जो है वो आपकी आंसर हो गई भाई। क्लियर होना चाहिए यहां तक स्टूडेंट सभी के, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 6th हल जो है 6th आपको दे रखा है 10 इनवर्स -1, कितना दे रखा है -1, तो देखिए प्रॉपर्टी से आप लिखिए 10 इनवर्स -x, ये हो गया -10 इनवर्स x, हाँ या ना, तो देखिए ये हो गया -10 इनवर्स 1, और 10 में 1 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 10 में 1 जो है 10 π/4 का होता है, तो 1 के स्थान पे मैंने π/4 लिख दिया, 10 π/4 लिख दिया। अब आप जानते हैं चूंकि प्रॉपर्टी से लिखिए चूंकि 10 इनवर्स 10x ये आपको क्या रिजल्ट देगा, x रिजल्ट देगा,
तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, आपके पास इसके आधार पे -π/4 आ गया। कितना आ गया, -π/4 आ गया। अब बात ये है कि ये जो -π/4 आया है, ये जो tan इनवर्स x का जो परिसर है उसमें उससे संबंधित होता है नहीं होता है। तो देखिए -π/4 जो है वो संबंधित है किससे, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। भाई tan इनवर्स x का जो है परिसर वो -π/2 से π/2 होता है ओपन इंटरवल में, यानी खुले अंतराल में। तो इस अंतराल में -π/4 इन्वॉल्व है, अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा, -π/4 आपकी आंसर हो जाएगी भाई, बिल्कुल। इसलिए जो आपका आंसर -π/4 हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 7 जो है, बिल्कुल शुरू कर देते हैं। सेक इनवर्स 2/√3, बिल्कुल सेक के अंदर दे रखा है, हमें हल दे रखा है, 7 का हल करना है। सेक इनवर्स 2/√3, तो देखिए सेक के अंदर 2/√3 वैल्यू किसका होता है, कोस के अंदर जो है √3/2, कोस के अंदर √3/2, देख लीजिए यहां लिख रहा हूं, कोस के अंदर जो है √3/2, कोस का √3/2, कोस में जो है कोस 30 का होता है ये, ठीक है। तो कोस का उल्टा होता है सेक, तो ये है सेक π/6 का स्टूडेंट, ठीक। अब देखिए प्रॉपर्टी से, चूंकि सेक इनवर्स सेक x क्या रिजल्ट देगा, आप कहेंगे सर x रिजल्ट देगा, तो कितना आ गया π/6, कितना आ गया π/6। अब सेक का जो है आपका परिसर उसमें ये होता है क्या, तो चेक कर लो, π/6 जो है संबंधित है किससे, 0 से पाई ओपन इंटरवल, और जिसमें शामिल क्या नहीं है, जिसमें π/2 जो है शामिल नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। यही आपका होना है कि भाई जो सेक का जो मुख्य मान है 0 से पाई, जिसमें π/2 शामिल नहीं है, ये होता है, और उसमें π/6 है, देन क्लियर है कि आपका जो आंसर है वो π/6 जो है आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपको एकदम से क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं, काफी सिंपल। कोट के अंदर देखिए, कोट इनवर्स हल दे रखा है, 8 का करना है, कोट इनवर्स √3। अब देखिए स्टूडेंट सबसे खास बात क्या कि कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, ठीक है। तो tan का होता है, तो tan के अंदर 1/√3 वैल्यू किसका होता है, tan 30 का 1/√3 होता है। तो कोट 30 का कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर कोट 30 का √3 होता है, तो लिख दीजिए यहां पे फिर कोट इनवर्स कोट 5/6, ठीक है। तो ये कितना हो गया, सोल्व आउट होके ये π/6 हो गया। क्यों, आप लिखेंगे चूंकि कोट इनवर्स कोट x, ये आपको क्या रिजल्ट देगा, x रिजल्ट देगा स्टूडेंट, हाँ या ना, बिल्कुल देगा। इसलिए आपके पास कितना आ गया π/6, और कोट जो है उसका जो परिसर है वो होता है, तो लिखिए π/6 जो है संबंधित है किससे, 0 से पाई ओपन इंटरवल, यानी कोट x का, कोट इनवर्स x का, कोट इनवर्स x का जो है मुख्य मान 0 से पाई में होता है, बिल्कुल। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपका जो है
5/6 जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसलिए यह आता है आंसर कितनी हो गई 5/6। आगे बढ़िए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर है कोस इनवर्स। कोस इनवर्स माइनस में 1/√2। तो बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट। प्रॉपर्टी लिखिए पहले, चूंकि कोस इनवर्स माइनस एक्स, ये गुणधर्म से क्या होता है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, यही होता है गुणधर्म के अनुसार। तो इसके अनुसार इसको लिखिए, तो आप लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। अब कोस में 1/√2 आप कहेंगे सर कोस π/4 का, किसका वैल्यू होता है कोस π/4 का। कोस इनवर्स कोस सोल्व होके क्या बच जाएगा, आप कहेंगे सर π/4। ठीक है स्टूडेंट, लिख भी दीजिए, एक में क्यों रखते हैं, सभी में लिखा है। तो कोस इनवर्स कोस एक्स, ये आपको क्या रिजल्ट देने वाला है, एक्स देने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहां से सोल्व आउट कर लो। लघुत्तम 4, तो 4 पाई माइनस पाई, तो 3 π/4। स्टूडेंट 5/4 का मतलब कितना हो गया 45 डिग्री। 45 को 3 से गुना किया तो 135। दूसरी बात जो है कोस का जो है, कोस इनवर्स का जो है मुख्य मान जो है, परिसर बोल दीजिए, तो वो होता है 0 से पाई क्लोज इंटरवल। तो 3 π/4 जो है यानी 135 डिग्री, 0 से 180 डिग्री के बीच में होता है, हाँ या ना। यानी ये जो मान आया है ये इस अंतराल में है, उपस्थित है। अतः आंसर क्या हो जाएगा 3 π/4। अतः 3 π/4 जो है वो आपकी आंसर हो जाएगी। तो एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन है स्टूडेंट, इजीली आप बना सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है और इसको आप 9 नंबर कर लेना यहां पे। हल 10 का, तो देखिए हल जो है 10 नंबर क्वेश्चन का आपको देख रखा है कोसेक इनवर्स माइनस √2। तो देखिए इसको आप प्रॉपर्टी से क्या लिखेंगे, लिखिए चूंकि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा आपका माइनस कोसेक इनवर्स √2। और कोसेक में √2 किसका वैल्यू होता है आप बताइए, आप कहेंगे सर π/4। तो यहां लिख दीजिए कोसेक π/4 और यहां लिखिए चूंकि कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये आपको क्या रिजल्ट देगा, एक्स रिजल्ट देगा। तो कितना आ गया -π/4। अब जो -π/4 है कोसेक इनवर्स एक्स का जो है परिसर वो होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में, जिसमें 0 शामिल नहीं है। तो -π/4 जो है इस अंतराल में उपस्थित है, बिल्कुल है। अतः जो मुख्य मान आपका आएगा वो -π/4 जो है वो आपका मुख्य मान हो जाएगा भाई। बिल्कुल ये आपकी जो है आंसर स्टूडेंट बन जाएगी। अब स्टूडेंट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित ये मान ज्ञात कीजिए। अब हमें मुख्य मान नहीं, मान ही ज्ञात करना है सिंपली। तो क्वेश्चन नंबर 11 लिख लेते हैं और बनाते हैं, इजी टाइप क्वेश्चन ही है। हल जो है 11 नंबर आपको दे रखा है 10 इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो
गुणधर्मों का इस्तेमाल करते हुए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसको तो लिख देते हैं टेन इनवर्स 1 ही लिख लेते हैं। इसको लिख देते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, इसकी जगह ये लिख दिया और ये हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि गुणधर्म आपको याद होने चाहिए कि कोस इनवर्स, चूंकि कोस इनवर्स माइनस एक्स, इसकी फॉर्मूला होती है पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, और जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है इसकी फॉर्मूला होती है माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इन्हीं का इस्तेमाल किया। फिर देखिए आगे चलते हैं। टेन इनवर्स, टेन के अंदर एक मान जो है वो पाई/4 का होता है, तो मैंने एक की जगह पाई/4 लिख दिया। पाई को मैंने एज इट इज रखा, कोस इनवर्स को मैंने एज इट इज रखा, और कोस के अंदर 1/2 जो मान है पाई/3 का होता है, यानी 60 पे, माइनस साइन इनवर्स, और साइन के अंदर जो 1/2 मान है वो साइन पाई/6 यानी साइन 30 का होता है। साइन 30 का 1/2, साइन 60 का 1/2। सोल्व कर लीजिए। सोल्व किया तो ये तो हो गया पाई/4, पाई एज इट इज, ये हो गया माइनस पाई/3, और ये हो गया माइनस पाई/6 स्टूडेंट। तो लघुत्तम देख लेते हैं इसकी, 12 हो जानी चाहिए। तो 4 3 12, 3 पाई, 12 पाई, 3 चौक 12, तो माइनस 4 पाई, 6 दूनी 12, तो माइनस का 2 पाई, प्लस का 15 पाई, नीचे 12, ऊपर प्लस का 15 पाई, माइनस का 6 पाई। ठीक है सेंट, तो कितना बचा? 9 पाई बट्टे 12। थोड़ा सोल्व कर लें इसको, तो 3 से काट दें तो 3 पाई बट्टे 4, 3 पाई बट्टे 4 स्टूडेंट। बिल्कुल स्टूडेंट, इस प्रकार से बनाया हमने। तो स्टूडेंट काफी इजी टाइप क्वेश्चन, किसी भी स्टेप में आपके कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बिल्कुल 1 बाय 1 हमने किया है। तो इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, बन जाएगा। तो बनाने का प्रयास करते हैं, इसको देखिए कैसे बनेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन आज की चैप्टर में, तो सारे क्वेश्चन ही इजी रहे स्टूडेंट। तो देख लेते हैं 12 नंबर जो है बेटा, किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। कोस इनवर्स 1/2, कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए कोस के अंदर जो है 1/2 मान जो है कोस 60 का होता है, यानी पाई/3 का, और साइन के अंदर 1/2 मान जो है साइन 60 का होता है, नहीं सॉरी साइन 30 का, साइन 30 का होता है बेटा। ठीक है, 30 का होता है, तो ये पाई/3 कैसे लिखा? पाई/6 कीजिए इसको। ठीक है, ये कोस कितनी बार गड़बड़ होगा, ये जो है साइन 30 का, और ये साइन 30 का हो गया 1/2, तो कोस 60 का, यानी साइन 30 और कोस 60 बराबर होते हैं। कौन बराबर होते हैं? साइन 30 और कोस 60, इनकी वैल्यू बराबर होती है कितनी? 1/2। ठीक है भाई, ये वैल्यू बराबर होती है, टेबल में आप देख सकते हैं। तो यहां से कितना हो गया? 16 के, ये हो गया पाई/3, ये 2 गुना पाई/6, तो ये 16 आउट होके पाई/3 प्लस पाई/3। लघुत्तम कितनी? 3, तो पाई प्लस पाई, पाई प्लस पाई, तो ये हो गया 2 पाई/3
स्टूडेंट ये आपका जो है आंसर होगा बिल्कुल। 2π/3 जो है वो आपका आंसर होगा। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका नेक्स्ट जो है वो भी देख लीजिए। आपको दे रखा है 13 नंबर। 13 नंबर तो एकदम सिंपल ही है, आपको पता भी होना चाहिए। क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स x इक्वल्स टू y। तो बिल्कुल देख लीजिए, तो यहां से देख लीजिए स्टूडेंट x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, या वैसे देख लीजिए, आप डायरेक्टली देख लीजिए। आपके ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है कि ये पूछ रहा है कि भाई जो साइन जो है उसका y का वैल्यू क्या होगा। यार ये तो सीधी सी बात पड़ी है कि y जो है वो संबंधित होगा किससे, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। इसी अंतराल में जो है साइन जो है विद्यमान होता है। तो वो कौन सा ऑप्शन होगा, बी हो जाएगा डायरेक्ट। ये तो डायरेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको पता ही है कितने क्वेश्चन अब तक आप बना चुके हैं कि भाई सीधी सी बात पड़ी है। अगर कोस होता, अगर यही आपका कोस में होता तो देख लीजिए, अगर यही आपको एग्जाम में इस प्रकार दे देता कोस इनवर्स x इक्वल्स टू y, इस प्रकार दे देता तो ए आंसर हो जाता यार। कि देन उस स्थिति में y जो है संबंधित होता किससे, 0 से पाई अंतराल, एंड देन आपकी ए आंसर हो जाती। अभी आपकी बी हो रही है। तो ये तो वैल्यूज आपको डायरेक्टली पता ही है, कितने क्वेश्चन कर लिए। देखिए नेक्स्ट 10 के अंदर जो है √3 बना लेते हैं यहीं पे हल 14। हल जो है 14, 10 इनवर्स √3, ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले इसको लिख लीजिए थोड़ा सही करके प्रॉपर्टी से। ये तो 10 के अंदर √3 रह जाएगा, यानी 10 इनवर्स √3 रह जाएगा। इसको आप प्रॉपर्टी से लिखिए, इसको आप गुणधर्म का प्रयोग करके लिखेंगे तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये गुणधर्म से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए चूंकि सेक इनवर्स -x ये होता है पाई माइनस सेक इनवर्स x, गुणधर्म से ऐसा होता है, ठीक है। तो इसी गुणधर्म का हमने यहां इस्तेमाल किया। तो ये आपका फाइनली बनेगा 10 इनवर्स √3 -5 प्लस सेक इनवर्स 2। अब देख लीजिए इसको, 10 के अंदर √3 किसका मान होता है। आप कहेंगे सर ये जो होता है 10 जो है π/3 का, π/3 का, यहां पे पाई। सेक के अंदर किसका होता है 2, तो साइन 30 का 1/2, साइन 30 का 1/2 और कोस 60 का 1/2 होता है। तो ये कोस का ही उल्टा होता है। तो ये हो गया सेक π/3 का मान होता है, ये सेक π/3 का होता है 2। तो ये हो गया π/3 माइनस पाई प्लस π/3, लघुत्तम आ गई स्टूडेंट 3, तो पाई माइनस 3π प्लस पाई, ठीक है। तो यहां से बचा 2π माइनस 3π/3, तो -π/3, ये आपका आंसर होना चाहिए स्टूडेंट। फिर से देख लेते हैं, सेक इनवर्स -x, तो पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख दिया इसको इस प्रॉपर्टी से। माइनस चिन्ह है, जैसे ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस का ये प्लस का। 10 के अंदर √3 यानी π/3 का, यानी 60 का वैल्यू होता है। ये जो है सेक के अंदर ये भी 60 का होता है, यानी π/3 का। तो यहाँ π/3 आ गया प्रॉपर्टी से। 10 इनवर्स 10x ये तो कट जाएगा, पता ही है, इतने क्वेश्चन कर लिए, ये कट जाएगा। पाई लघुत्तम ले ली तो -π/3। तो स्टूडेंट ये आपकी आंसर बनेगी। तो जो आप विकल्प पे चेक कर लीजिए, आपका जो विकल्प है -π/3 ये बी में आ रहा है, तो बी जरूर लिख दीजिए आप, और तो कुछ करें ना करें, बी जो है ये आपका विकल्प हो गया।
तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने इस लेक्चर से संबंधित सभी गुणधर्म, ठीक है, उनका 1 बाय 1 करके अध्ययन कर लिया। इसके सारे एग्जांपल्स, सारे क्वेश्चंस हमने सोल्व कर लिए। आशा है लेक्चर आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।